सवाल पूछोगे तो चुप करा देंगे। ये नहीं आपको, इफ यू हैव लिटिल नहीं कुछ शर्म है तो आप लेकर के चलिए। रेड डालोगे तो आग लगा देंगे। घोटाले में फंसी तो लाल हुए लालू। छापे पड़े तो धमकाने लगे। खिसियाना कुनबा मोदी को कोसे। नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। लेकिन इस वक्त हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। लालू यादव की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश कुमार के 3 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। छापेमारी की कार्रवाई दिल्ली में बिजवासन के सैनिक फार्म इलाके में चल रही है। बताया जा रहा है कि ईडी की छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई है। यह पूरा मामला 8,000 करोड़ के घोटाले का है। पूरे मामले के केंद्र में मिसेस मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स कंपनी है, जिसमें शैलेश कुमार और मीसा भारती डायरेक्टर हैं। उन पर शेल कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद करने का आरोप लगा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले भी मीसा और शैलेश के ठिकानों पर छापे मारे थे और दोनों से पूछताछ भी की गई थी। और बात करेंगे हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा से। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है। हम बात भी करेंगे जितेंद्र शर्मा से और जानेंगे इस पूरे मामले में क्या हो रहा है। लेकिन आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो है लालू यादव की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश कुमार के 3 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। और ये छापेमारी की कार्रवाई दिल्ली में बिजवासन के सैनिक फार्म इलाके में हो रही है। बताया जा रहा है कि ईडी की छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई है। यह पूरा मामला 8,000 करोड़ के घोटाले का है। पूरे मामले के केंद्र में मिसेस मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स कंपनी है, जिसमें शैलेश कुमार और मीसा भारती डायरेक्टर हैं। उन पर शेल कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद करने का आरोप लगा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले भी मीसा और शैलेश के ठिकानों पर छापे मारे थे और दोनों से पूछताछ भी हुई थी, जिसमें न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा एक बिजवासन की प्रॉपर्टी को लेकर भी हुई थी, जिसे बाद में सीज भी कर दिया गया था, सील किया गया था। बात करेंगे जितेंद्र शर्मा से। जितेंद्र, ये बताएं कि फिलहाल जो ये कार्रवाई हो रही है, इसमें कुछ तथ्य सामने निकल कर आए हैं और क्या पूछताछ हुई है किसी से? जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 1 घंटे पहले ईडी की टीम मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के 3 ठिकानों पर अचानक पहुंची है और उसके बाद ताबड़तोड़ ये छापेमारी की गई है। कई डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं। दरअसल ये छापेमारी जो मीसा भारती और उनके पति की कंपनी है मिशेल पैकर्स और प्रिंटर्स, उसको लेकर उसमें जिस तरीके से शेल कंपनियों के जरिए तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन हुई थी, उसको लेकर ये तमाम रेड्स किए जा रहे हैं ईडी की तरफ से। और कई अहम सुराग और सबूत इस पूरे घोटाले के मामले में सीबीआई के माफ कीजिएगा, ईडी के हाथ भी लगे हैं। तो अभी फिलहाल ईडी की कार्रवाई चल रही है। और इससे पहले जिस तरीके से कल लालू प्रसाद के ठिकानों पर रेड पड़े थे, उससे पहले भी मीसा भारती पर आईटी का चाबुक चल चुका है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव के जो परिवार है उसके लिए आने वाले दिन। जितेंद्र, आपने जो बात की, इनकम टैक्स ने इससे पहले भी छापेमारी की थी, 2 प्रॉपर्टीज भी जब्त की गई थी, उसके बाद उससे भी कुछ लिंक है इनका? जितेंद्र, आपको आवाज आ रही है? जी, इससे पहले भी जब इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी, बिजवासन का एक फार्म हाउस था, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की भी एक प्रॉपर्टी थी। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी। दरअसल ये पूरी की पूरी छापेमारी जो मिशेल और माफ कीजिएगा जो मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार की कंपनी है मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स, उसमें जिस तरीके से शेल कंपनियों के जरिए 8,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन है और उसमें सबसे अहम मदद इन लोगों की जैन बंधुओं ने और इनके सीए राजेश अग्रवाल ने की थी, जिनकी पहले से गिरफ्तारी हो चुकी है। तो उसको लेकर ये तमाम ईडी की रेड्स अभी फिलहाल चल रही है। अब से 1 घंटे पहले ईडी की टीम इनके 3 ठिकानों पर पहुंची है, जिनमें बिजवासन में गिटौरनी, इसके अलावा सैनिक फार्म और पालम में। तो 3 जगहों पर अभी फिलहाल 3 ठिकानों पर ईडी की ये रेड्स अभी जारी हैं। ईडी का कहना है कि काफी अहम डॉक्यूमेंट्स इनके प्रेमिसेस से रिकवर किए गए हैं, जिनका आगे आकलन किया जाएगा। जी जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, बड़ी खबर यह आ रही है कि कल देखा था कि किस तरह से पटना के अलावा 12 जगहों पर लालू यादव के परिवार, उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। और आज आपको बता दें कि मीसा भारती, लालू यादव की बेटी, शैलेश कुमार जो उनके दामाद हैं, उनके 3 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। यह मामला ईडी से जुड़ा हुआ है और 8,000 करोड़ का मामला है, जिसमें बताया जा रहा है किस तरह से शेल कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई, यानी कि काले धन को सफेद करने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं। एक साथ 12 ठिकानों पर हुई सीबीआई की रेड का असर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोगों पर साफ साफ नजर आ रहा है। कल लालू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू यादव के बेटे और नीतीश के डिप्टी तेजस्वी अपना आपा खो बैठे। पत्रकारों ने सवाल क्या किए, तेजस्वी भड़क गए। लालू के बार बार समझाने पर भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। आपको दिखाते हैं सीबीआई की रेड के बाद लालू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे और क्यों तेजस्वी ने अपना आपा खोया।
you are here to create a drama. ये नहीं आप लालू के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गुस्से में हैं। नहीं ये नहीं आपको इफ यू हैव लिटिल नहीं कुछ शर्म है तो आप लोग लेकर के चलिए। लालू समझा रहे हैं लेकिन तेजस्वी का पारा 7वें आसमान पर है। नहीं क्यों नहीं करेंगे? नहीं हम नहीं करेंगे। छोड़ दो मैम यू आर हेयर टू क्रिएट अ ड्रामा। वी नो दैट। लालू बेटे को बार बार पत्रकार से बहस न करने की नसीहत दे रहे हैं लेकिन तेजस्वी पिता की बात तक सुनने को तैयार नहीं है। तेजस्वी की मीडिया कर्मी से बहस की ये तस्वीरें शुक्रवार की शाम उस वक्त की हैं जब लालू चारा घोटाले में कोर्ट में पेशी के बाद रांची से वापस पटना लौटे। घर लौटते ही पत्रकारों ने लालू को घेरा तो लालू ने सीबीआई छापों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी दौरान जब एक चैनल की महिला पत्रकार ने लालू से सवाल किया तो तेजस्वी यादव उस पर भड़क गए। मैम यू आर हेयर टू क्रिएट अ ड्रामा। वी नो दैट। लालू ने बार बार बेटे को समझाया पर तेजस्वी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। नहीं ये नहीं आपको इफ यू हैव लिटिल नहीं कुछ शर्म है तो आप लोग लेकर के चलिए। नहीं क्यों नहीं करेंगे? नहीं हम नहीं करेंगे। छोड़ दो। मीडिया के कैमरों के सामने जो कुछ हो रहा था लालू उसकी गंभीरता को समझ रहे थे लेकिन बार बार समझाने के बावजूद बेटे को नहीं समझा पाए। क्यों बना रहे हो न्यूज़? लालू जी सवाल ये उठता है, नरेंद्र मोदी जी से पूछा आपने? नरेंद्र मोदी जी से पूछा? 15 लाख का सूट पहनते हैं, 20 लाख का सूट पहनते हैं। इस बीच लालू कई बार तेजस्वी पर झल्लाए, उन्हें बहस न करने के लिए लाख समझाया पर वो नहीं माने। आरएसएस एजेंट्स आर नॉट अलाउड। सवाल ये उठता है, पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी तेजस्वी को समझाया लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। मैम यू आर हेयर टू क्रिएट अ ड्रामा। वी नो दैट। सवाल यह है कि तेजस्वी का यह गुस्सा क्या इशारा कर रहा है? क्या तेजस्वी को अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है? क्या तेजस्वी को जेल जाने की आशंका है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इतिहास ने तेजस्वी को आज उसी मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है जहां एक बार कभी बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपने करियर के पीक टाइम पर आकर खड़े हो गए थे। ये तस्वीरें आज से 20 साल पहले उस वक्त की हैं जब लालू यादव चारा घोटाले में घिर गए थे और रिक्शे पर सवार होकर पेशी के लिए कोर्ट निकले थे। सीबीआई की एक चार्जशीट ने बिहार की राजनीति को बदल दिया था और चारा घोटाले में जेल जाने को मजबूर लालू को अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सिंहासन सौंपना पड़ा था। सीबीआई की रेड के बाद लालू और तेजस्वी पर नीतीश की चुप्पी कम हैरान करने वाली नहीं है। सवाल यह भी है क्या पटना में लालू के घर सीबीआई के छापे और राजगीर में नीतीश की मौजूदगी क्या महज इत्तेफाक है? लालू पर सीबीआई की कार्रवाई और सीबीआई की लिस्ट में तेजस्वी का नाम होने से सुशासन बाबू पर भी प्रेशर बढ़ गया है। आरजेडी भी इस बात को बखूबी जानती है, इसलिए आरजेडी के नेता आग लगने लगाने की बात कर रहे हैं। गांव में अकुलाहट है, क्रोध है, बेचैनी है, बौखलाहट है, आग लगने ही वाली है। इस तरह का पावक संभर रहा है, मैं देख रहा हूँ। जाहिर है लालू हो, तेजस्वी हो या फिर रघुवंश प्रसाद या कोई दूसरा आरजेडी नेता, सीबीआई की रेड के बाद हर कोई डरा हुआ है। तेजस्वी की ये बौखलाहट भी शायद इसी का नतीजा है। नहीं ये नहीं आपको इफ यू हैव लिटिल नहीं कुछ शर्म है तो आप लोग लेकर के चलिए। नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। 5 शहरों और 12 ठिकानों पर सीबीआई रेड की कार्रवाई के बाद लालू यादव पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। इन छापों से लालू एंड फैमिली बेहद नाराज हैं। उधर बिहार की सत्ता में लालू के सहयोगी नीतीश कुमार सीबीआई रेड के बाद अब तक चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे। बुरी तरह बिखरे हुए हैं। एक साथ जब उनके परिवार और करीबियों के ठिकानों पर 5 शहरों में दनादन सीबीआई के छापे पड़े तो लालू और राबड़ी इस कदर लाल पीले हो गए कि पीएम और बीजेपी अध्यक्ष पर आरोपों की झड़ी लगा दी। 10 घंटे तक क्या कर रहे थे? आपको लगता है बदले की भावना से ये सब हो रहा है?
प्रधानमंत्री करा रहे हैं, अमित शाह करा रहे हैं। शुक्रवार को सीबीआई रेड के वक्त सुबह से लालू रांची में थे। देर शाम पटना पहुंचे और मीडिया के सामने आए और सारे आरोपों को गलत बताया। इसी दौरान लालू के घर के बाहर समर्थकों की भीड़ लग गई, नारेबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद लालू ने समर्थकों को समझाया बुझाया और शांत रहने की अपील की। जैसे ही लालू यादव पटना पहुंचे, अपने आवास पर गए और बाहर जो समर्थक खड़े थे आरजेडी के, वो तमाम समर्थक घर के अंदर प्रवेश कर गए। यहाँ पर आप देखें लालू यादव कार्यकर्ताओं को समझाते हुए, क्योंकि काफी भीड़ हो गई यहाँ पर लालू यादव के घर के अंदर, और लालू यादव और तेजस्वी अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए, शांत रहने की बात कहते हुए लालू यादव जिंदाबाद का नारा लगातार लगा रहे हैं। लालू एंड फैमिली के लिए परेशानी की शुरुआत शुक्रवार को सुबह से ही हो गई थी। 2006 के रेलवे टेंडर घोटाले में 5 शहरों के 12 ठिकानों में रेड डाली गई। राबड़ी और तेजस्वी से घंटों पूछताछ हुई। सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लालू के करीबी प्रेमचंद गुप्ता, सुजाता होटल के डायरेक्टर विजय और बिना कोचर और आईआरसीटीसी के तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर पीके गोयल के खिलाफ केस दर्ज किया है। लालू परिवार की कंपनी लारा प्रोजेक्ट्स के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। इस मामले में मुख्यमंत्री की चुप्पी पर बीजेपी ने नीतीश कुमार को घेरा, तो कांग्रेस ने सीबीआई को सरकार का पिट्ठू बता दिया। नीतीश कुमार किसी कीमत पर तेजस्वी यादव को नहीं हटाएंगे। वो पुराने वाले नीतीश कुमार नहीं है। उन्होंने समझौता करना सीख लिया है, नहीं तो लालू से दोस्ती क्यों करते? एक तरफ वो दोषी, दूसरी तरफ तेजस्वी जी को लालू प्रसाद यादव जी ने फंसा दिया। तो आप जनता के ही दोषी नहीं है लालू यादव जी, आप परिवार के भी गुनाहगार हो गए। आप क्या मुंह दिखाएंगे? आप क्या रैली करेंगे? सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को भाजपा के पिट्ठू के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ना तर्क संगत है, बल्कि वो ये दिखाता है कि कैसे भाजपा प्रतिशोध की आग में राजनीतिक विरोधियों पर कार्रवाई कर रही है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि ये टेंडर घोटाला आखिर है क्या। जब लालू रेल मंत्री थे, उस वक्त बीएनआर होटल पुरी और बीएनआर होटल रांची आईआरसीटीसी को सौंपे गए थे। रखरखाव के लिए प्राइवेट कंपनी को लीज पर देने के लिए टेंडर निकाला गया था। टेंडर सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को मिला। टेंडर मिलने के बाद सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिकों ने पटना में 3 एकड़ जमीन डिलाइट मार्केटिंग को काफी कम कीमत पर दी। डिलाइट मार्केटिंग की मालिक प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता थी। बाद में जमीन लालू परिवार की कंपनी लारा प्रोजेक्ट्स को ट्रांसफर कर दी गई। मुश्किल में फंसे लालू परिवार के लिए एक राहत की खबर है। आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ।